सुनाओ एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए 5,453 का प्राइस, अपर सर्किट पर ये स्टॉक लॉक है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। आफ्टर Q1 के नंबर्स ये हमको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड ये 29 जुलाई को जो नंबर आए, उन्होंने बताया कि बॉस ग्रोथ जो है ना वो कंपनी के अंदर बनी हुई है। कोई यहाँ पर ना ऐसा बात नहीं है कि आप उसको लेकर परेशान हो। बट क्या नंबर्स इतने पोटेंशियल रखते हैं कि आपको ये प्राइस जो है वो वापस से देखने को मिले, जो 8,000 प्लस का प्राइस था। अब यहां पर हम देखेंगे तो आज भले ही अपर सर्किट पर लॉक हो, बट चार्ट क्या कह रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर से कितना पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि दोनों के नंबर अच्छे आए हैं। ब्लूम एनर्जी की बात करें तो उसके भी, एंड एमटा टेक की बात करें तो उसके भी। एंड यहां पर हमारे सामने जो प्राइसिंग देखने को मिल रहा है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखेंगे। बट अभी हम पहले ब्लूम एनर्जी को कवर करते हैं, क्योंकि नंबर्स के बाद ये स्टॉक 18% मेरे ख्याल से शायद ये टूटा था। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बॉस आपके सामने जो है, कोरिया के अंदर आज की डेट में क्या चल रहा है सभी को पता है। ये एआई स्टॉक्स वहां टूट रहे हैं। अब वो यूएस पर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। जिन स्टॉक्स के अंदर भयानक तेजी हुई थी अचानक से, वो सब करेक्ट हो रहे हैं, भले ही नंबर्स अच्छे आ रहे, क्योंकि उनके नंबर्स में, हमारे मार्केट में कहते हैं ना कि नंबर्स में वो जो जो प्राइस है उसके अंदर जो है रिफ्लेक्ट है सारी चीजें। तो वही चीज यहाँ पर ब्लूम एनर्जी के अंदर भी है। ये सारी जो पोटेंशियल है या जो फाइनेंशियल नंबर्स जो निकल कर आए हैं वो पहले से ही प्राइस इन थे। एंड ये करेक्शन हमको और सीवियर देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ ब्लूम एनर्जी का जो चार्ट है वो खराब हो गया था। एंड जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता कर गया था 231, एंड 2-3 दिन वहां पर, मेरे ख्याल से शायद 4-5 दिन वहां पर स्टेबल रहा होगा। एंड उसके बाद वापस से गिरावट स्टार्ट हो गई थी। सो दैट एक जो गैप था वो भी फिल हो गया। बट इसके अंदर ना, अगर आप ब्लूम एनर्जी के अंदर देखोगे, क्योंकि आपको ब्लूम एनर्जी ट्रैक करते रहना है, आपको यहाँ पर ना ये स्टॉक को इग्नोर नहीं करना है, ट्रैक करते रहना। एंड $138 तक की अभी भी एक लगता है कि हाँ भाई ब्लूम एनर्जी फिसल सकता है यहाँ तक। अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। क्या एमटा टेक का भी कुछ यही हाल है? हाँ, चार्ट अगर आप देखेंगे, चार्ट पर रेजिस्टेंस जो सपोर्ट आप तोड़कर आए हैं वो रेजिस्टेंस तो अभी भी बने हुए। आज भले ही तेजी हुई है, बट कल से आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या रहता है। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात होगी, क्योंकि ऐसी बात ये हो गई भैया, ग्रोथ तो आई है, लेकिन जो ग्रोथ आई है ना वो आपको इतना पोटेंशियल नहीं रखते हैं कि आपको 8,000 प्लस के प्राइसिंग की तरफ एकदम से लेकर जाए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरीके का आज की डेट में डेटा है एमटा टेक का, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर कह रहे हैं स्टिल अभी भी महंगे हैं। एंड ऐसे में जब मार्केट महंगा रखता है किसी स्टॉक को, तो उससे एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि आपके जो ग्रोथ है ना वो मेरे को चाहिए। और जब भी आपका जो पी रेशियो 50 से एबव होता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंपनियों के लिए ना जरूरी है 20 से 25% के आसपास का आपको ग्रोथ दिखाना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ध्यान रखिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो तुम दिखाई लोगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग पर शेयर तो बनेगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ही ना। तो ये ध्यान रखना, ये खिचड़ी कोई बताता नहीं है और आप खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 62 करोड़ का 85 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अच्छी बात यह है कि मार्जिन जो है ना वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। 10-12 क्वार्टरली नंबर्स ले लीजिए, उनमें आपको देखेगा सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो क्लॉक किया है, तो एक अच्छी बात है। बट नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 44 करोड़ से सीधा 50 करोड़ ही है। ग्रोथ है 10% एवब का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। बट क्या ये इनफ है कि आपका जो पी रेशियो है उसको कंफर्ट ले आया जाए, आपका जो अर्निंग पर शेयर उसके अंदर जबरदस्त उछाल आए? नहीं ना। तो ये बात है, नंबर्स ग्रोथ वाले हैं, बट आपका स्टॉक जितना रनअप किया है उस हिसाब से जो मार्केट ने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी है उस हिसाब से आपके नंबर्स उतने फिट नहीं बैठ रहे हैं, उतनी ग्रोथ वाले नहीं है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो आपका स्टॉक चला है ना उसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ी बात तो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, एकदम से आपका 24% है, हाईएस्ट है, राइट। दूसरी बात क्या है, आपका जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक जो अभी स्ट्रांग हुई है वो आपका सीधा पहुंच गया है 5,143 करोड़ पर Q1 FY27 के हिसाब से।
तो ये जो ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा हुआ है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, एंड इसीलिए ये स्टॉक जो है वो आपके साइड जो है ना देखने को मिल रहा है अप साइड, अपर सर्किट पर लॉक है। अच्छा, स्टॉक का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना ये किसी भी स्टॉक के लिए बहुत हानिकारक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इन चीज़ों से बचने के लिए स्टॉक को पॉज रहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ना आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आपको चीज़ें स्ट्रांग दिखेंगी, बट प्रमोटर थोड़ा थोड़ा करके बेच ही रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा। बट उसमें कौन आपका खरीदार है? FIIs, तो ये काफ़ी स्ट्रांग, एक तरफ से अगर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी मिलता है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव पॉइंट भी है। एंड DIs वो यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ये इसमें इन तीनों में ना, प्रमोटर, FIIs, DIs में ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है FIIs का होल्डिंग बढ़ाना, वो भी बहुत अच्छी खासी तरीके से। तो ये अपने को क्या दिखाता है, आगे लॉन्गर टर्म में ना इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। भले ही प्राइस आपका फ्लक्चुएट करे, फ्लक्चुएट तो करते ही, वॉलेटिलिटी से भरे हो, भले ही प्राइस में आपको थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले, ऐसी चीज जो है वो नेटवर्क के अंदर भी हुई थी, ध्यान रखना। यही घटना जो है ना कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स के अंदर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बेकार हो जाते हैं, करेक्शन आता है, वो करेक्शन एक रियल, मैं बता रहा हूं रियल फैक्ट ये है उस करेक्शन का, वो भी ऐसी कंपनियों के अंदर जो पोटेंशियल रखती हो। रियल करेक्शन जो होता है ना, वो आपका री एंटर या फिर जो नई एंट्री है उसको बनाने की जगह होती है। तो एमटा टेक को ना नजरअंदाज नहीं करना है, बट है क्या कि अभी भी चांसेस हैं कि सारी चीजें जो है ना वो टेबल पर ठीक ना हो, इसको ध्यान में रखिए। अब इसको कैसे ट्रैक करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट करेक्ट होकर मार्केट कैप जो है ना वो ठीक ठाक जगह पर आ गया, 16,740 करोड़ पर आ गया। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई करेक्ट हुआ है। पी रेशियो 125.45 है। आप जो कंपनी की कमाई है उसका 125 गुना आप ऊपर आप प्राइस पे कर रहे हो, ये ध्यान रखें ना। कंपनी की जो कमाई है पर शेयर, या फिर जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप इसका खुद का बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसका, आपको समझ में आ जाएगा प्राइस अभी कहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, आप चुका रहे हो 125 गुना उनके अर्निंग के हिसाब से, और ये थोड़ा सा महंगा ऑलरेडी हमको दिखा रहा है। 49.81 का पी इंडस्ट्री पी है, ये ध्यान रखिए। उसके कंपैरिजन अभी भी स्टिल हाई पर है, ये कोई लो वैल्यूशन है, यानी कि अगर यहाँ से और चलना स्टार्ट किया तो इसका मतलब साफ साफ है ये हमारे इंडिकेटर्स जो है वो और महंगे होते हुए नजर आएंगे। तो 19.18 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। बट मेरा कहना क्या था, मेरा कहना आपका यही था कि आपको इस एरिया से अब यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा बाई का देखना चाहिए, कंप्लीटली बाई का मत देखिएगा। जो हाल ब्लूम एनर्जी का वही एमटा टेक के अंदर, तो धीरे धीरे बाई करके ही उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि करेक्शन जो है वो अच्छा खासा हो चुका है। थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी है, बट अगर कोई फर्दर करेक्शन अगर आपको थोड़ा सा और देखने को मिलता है, देन वो क्या होगा, वो आपका बाइंग में, स्ट्रॉन्ग बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस स्टॉक के अंदर ना बड़े निवेशक काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उनके इंटरेस्ट को पहचानना पड़ेगा। अभी जो भी करेक्शन आया है, जो भी आपका लॉसेस है, वो सब अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा, एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टिल जिस जगह पर अब ये आ चुका है वो कंप्लीटली एक बाइंग स्टार्ट करने की जगह है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं ये कह रहा हूं कि चार्ट थोड़ा सा नर्वस है, वो क्यों है? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जगह जो है ना ये आपकी गिरावट रुकने की जगह, ठीक है ना। गिरावट आपकी इसी जगह पर रुकी है। मान लीजिए अगर आपने खरीदारी करके रखी है, तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, 5,000 का प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपकी स्क्रीन पर है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक ये टिका हुआ है 5,000 के ऊपर तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ऊपर जो रेजिस्टेंस है उनको थोड़ा सा पहचानिए एंड उसी को ट्रैक करना है आपको। वो किस तरीके से, जैसे कि आप इस जगह को देखिए, आप इस जगह को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5500 या 5550 तक की बात कर लो राउंड फिगर में, ये एरिया ना ये आपको काटने की कोशिश करेगा, ये एरिया आपको काटने की कोशिश करेगा। ये रेजिस्टेंस जोन है,
ध्यान रखना। तो इसके ऊपर निकलते हैं, बट इंट्राडे में जो है ना वो आपका क्लोजिंग मैटर करता है, क्या इसके ऊपर आप क्लोज हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो इसको ना इग्नोर नहीं करना। सबसे हैवी रेजिस्टेंस की जो जगह आपको मिलेगी इस स्टॉक के अंदर अभी भी स्टिल, वो मिलेगी ये जगह 6,300। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, जो सेलर है वहां पर ना बैठा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि हम ये एरियाज जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उन सबको ब्रीच करके हम जो है टूटते हुए नजर आए, हम उसके नीचे जाते हुए नजर आए। तो जो हमें बचाने के लिए थे, बचा रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट वही फिर कोलैप्स अगर हो जाते हैं तो वही हमारे उल्टा रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अभी ये आपके सामने रेजिस्टेंस बने हुए, ये जोन है आपका 6,689 का जोन है। बट एक यहाँ पर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से नहीं देखना है। आप देखो, ये आपका 6,000 और 6,300 है, राइट। अब जैसे ये इसके ऊपर स्टॉक निकलता है एंड यहाँ पर ना रेजिस्टेंस जोन पड़ता है 6,689, यहाँ से मान लीजिए ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बेकार हो गया या फिर वापस से सेल ऑफ स्टार्ट हो गया, नहीं। इसको इस तरीके से वॉच करिएगा। अब जब आप इस जगह को क्रॉस करके आए हैं 6,600 से 6,300 का, तो इसका मतलब है अब यही आपका सपोर्ट जोन है। तो अगर ऊपर से कोई गिरावट आती है और वापस से ये जोन रीटेस्ट होता है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या यहां से ये घूम रहा है। अगर वापस से घूम रहा है ना, तो यानी कि अब यहां से वापस से बाइंग जो है वो स्टार्ट होनी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर वो 6,684 का लेवल इतना कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं अगर वापस से हम वहां से रीटेस्ट करते हैं और वापस से यहाँ पर ना बाइंग जो है स्टार्ट होती है। देन वो फिर कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करिए 6,684 को, तब आप कहिएगा कि हाँ अब स्टॉक बुल मोड में आ चुका है, तब जाकर बुल मोड में आएगा। तब उससे पहले ना बुल मोड में नहीं आएगा। बट मेरे कहना यही है कि बॉस जिस तरीके से पोजीशनिंग है इस स्टॉक के अंदर बिग इन्वेस्टर्स की, ये रिटेल का हिस्सेदारी अगर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है ना, तब आप कहते हैं नेगेटिव है, रिटेल का कम हो रहा है। तो इसीलिए ये जो करेक्शन है ना, ये जो आया है वो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए, ये ध्यान रखना। और ये जगह, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे जब भी बात करता हूँ एमटार टेक के ऊपर, मैं आपसे कहता हूँ कि अब करेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इनफ है एंड आपको कहीं ना कहीं बाइंग का सोचना चाहिए इस जगह से। बट यहाँ पर ना मतलब जो है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आप किस तरीके से बाइंग करें। क्या आप एग्रेसिवली बाई करते हैं? तो अगर आप एग्रेसिवली बाई करते हैं तो पैसा तो आपके पास उतना ही है, तो फिर कैसे काम बनेगा। इसीलिए टुकड़ों में बाई करना चाहिए, क्योंकि स्टिल अभी भी चांसेस हैं कि थोड़ा फर्दर और करेक्शन आए। एंड ऐसे अगर कोई और फर्दर करेक्शन आता है, देन आपके लिए क्या होगा, देन आपके लिए एक बाइंग जो है ना एवरेज करने का वो जगह बनेगा। एंड एवरेज करोगे तो यहाँ पर ना आपका एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। उसमें क्या है, उसमें क्या होगा कि एक बार अगर आप पूरी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको डर लगेगा, बट आपको पता ही है कि मुझे एवरेज करने के लिए रखा है मैंने, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर जो है क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रीट जो है वो एंजॉय कर रहा है, बट आगे की स्टोरी किस तरीके से बनती है ये अब अगले दिन से पता चलने वाला है, बिकॉज ऑफ क्योंकि अब आप आ चुके हैं रेजिस्टेंस जोन की तरफ। लेकिन मैं इन्वेस्टर से सिर्फ यही करूँगा कि ये अभी की दिक्कतें हैं, मेरे ख्याल से आप फिर भी एक बार स्टिल जो, क्योंकि कई सारे लोग बाई करके बैठे होंगे अभी, तो जो मैंने बताया उसको आप जो है ज़रूर ध्यान रखिए और खुद की उसके ऊपर एनालिसिस करिए। कुछ पॉइंट यहाँ से लीजिए, कुछ पॉइंट अपने जोड़िए। बट एक वक्त आ चुका है एमटार टेक के अंदर धीरे धीरे खरीदारी का, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।